यस। सो मैं आज हम लोग का टॉपिक है सिमिलैरिटी। ओके, तो सिमिलैरिटी का यूज होता है आपका मैप्स और मॉडल्स में। तो ये है आपका टॉपिक है आपका सिमिलैरिटी। पर सिमिलैरिटी में घुसने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले फाइंड आउट करें कि व्हाट इज साइज एंड व्हाट इज शेप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे है व्हाट इज साइज, दूसरा है व्हाट इज शेप। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मियाँ आपको हम ये मान लीजिए सीधा है, ठीक है ना, मतलब टेढ़ा नहीं है, 90 डिग्री है सब, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ये है ए साइज, सॉरी ये इसका है ए और ये भी इसका है बी और बी। तो अगर हम सब आपसे पूछें कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फिगर, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? Rectangle. रेक्टेंगल, एग्जैक्टली। और हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द साइज ऑफ एजेस, साइज किसी चीज का ही होता है, राइट? बोल नहीं रहे हैं पर हिडन है। व्हाट इज द साइज ऑफ एजेस, तो क्या बोलिएगा? आंसर क्या होगा आपका? ये होगा ए और बी। तो ये आप देख रही हैं, द थिंग इज कि ये देखिए ये क्वांटिफाई हो सकता है। इसको क्वांटिफाई करते सकते हैं ना कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, राइट? जो भी है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? ये शेप होता है। शेप मतलब क्या होता है? शेप मतलब होता है आकृति, राइट? और साइज मतलब क्या होता है? साइज मतलब होता है आकार। ठीक है, तो साइज और शेप में अंतर आपको समझ में आया? साइज जो होता है वो साइज जो होता है वो बेसिक सॉरी, तो बेसिकली शेप जो होता है, आप लिख लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है? कहीं लिखिए ये वाला, व्हाट इज साइज, व्हाट इज शेप एंड साइज। एक मिनट रुकिए, हम आपके लिए यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बड़ा दिक्कत है ऑनलाइन, अपना सॉफ्टवेयर नहीं है ना, मेरा लैपटॉप खराब कर दिया है बदमाश सब, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम आपका प्रिंट कर दिए। अरे यार काम क्यों नहीं कर रहा है? तो ये देखिए, लिख लीजिए व्हाट इज साइज एंड शेप एंड साइज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन का ये वाला जो क्वेश्चन है आंसर आपका ये आंसर है आपका। तो क्या है? साइज शेप इज ए फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री, देख रही हैं, जो बाहर से दिखता है, और इट्स एक्सटर्नल सरफेस एज अपोज टू अदर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेक्सचर एंड मटेरियल कंपोजिशन। और साइज क्या होता है? तो साइज इज द मैग्नीट्यूड और डायमेंशन ऑफ ए थिंग। सी, ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, बाहर से कैसा दिखता है, और ये बोल रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। साइज कैन बी मेजर्ड एज लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, पैरामीटर, एरिया, वॉल्यूम, मास। अब मान लीजिए आप कोई घर खरीदने जाती हैं, तो आप पूछती है ना कि भैया इसका साइज बताइए, तो साइज ऑफ हाउस क्या है पूछती है ना, तो वो लोग बोलता है कि 10 मीटर स्क्वायर है।
देख रही हैं? या फिर मान लीजिए कि आपसे बोलते हैं साइज ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप उसमें क्या बोलती हैं? 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, साइज साइज जो हो गया आपका, साइज जो हो गया ये, वो ये वाला पार्ट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपका इसमें शेप क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो शेप क्या है इसका? शेप ये हो गया। शेप क्या है? स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन है, राइट। उसी तरह से साइज क्या हो गया? 10 मीटर स्क्वायर घर का। और घर का भी तो शेप होता होगा ना किसी का, रेक्टेंगुलर घर होता है, किसी का ऐसे करके घर होता है, झोपड़ी बना के रहता है ऐसे। देखिए, ये मान लीजिए घर है, सॉरी, मान लीजिए कि ये घर है आपका, ये घर है ऐसे। देखिए, और हम आपसे पूछते हैं, कि ये जो खिड़की है घर का, ये खिड़की समझ में आ रहा है? बोले कि ये जो विंडो है, विंडो का साइज क्या है? अगर हम आपसे पूछते हैं, विंडो है, इसका साइज क्या है? मान लीजिए आप साइज बोलेगा कि 10 मीटर स्क्वायर चौड़ा है, मतलब इसका एरिया है। या फिर आप बोलेगा कि 5 मीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, राइट। सेंटीमीटर में है तो बोलिएगा ना कि ये 5 मीटर आपका लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये साइज हो गया। पर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द साइज ऑफ विंडोज, तो आप क्या बोलिएगा? शेप हो जाएगा फिर इसका रेक्टेंगुलर। एग्जैक्टली exactly. तो ये आप समझ गई ना, तो ये डिफिनीशन आप लिख लीजिए, व्हाट इज शेप एंड व्हाट इज साइज, ये बस ये लिखिएगा। शेप इज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी को अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। तो a shape is the form of an object or its external bodily outline, देखिए आउटलाइन, एक्सटर्नल सरफेस, बस उसके हमको आकार आकृति से मतलब है। मान लीजिए कि ये है एक, और एक दूसरा आपका ऐसे है, तो आपको आकृति से मतलब है ना सिर्फ। आकृति मतलब क्या हो गया? शेप। तो आपको साइज से कोई मतलब नहीं है कि ये इसका हर एक मान लीजिए एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, और इसका मान लीजिए x/2 है, x/2 है, x/2 है, x/2 है। इसको इसको साइज से कोई मतलब ही नहीं है। शेप को साइज से कोई मतलब नहीं है। शेप का सिर्फ बेसिकली होता है कि कि हर एक का एंगल सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री है, तो देखिए यहाँ भी 90 डिग्री होगा। एंगल से सिर्फ मतलब है, और प्रोपोर्शन से मतलब है। देखिए ये अगर x है तो ये x/2 है, तो इवेंचुअली क्या होगा? तो अगर हम बोलें कि इसका शेप क्या है, तो आप बोलेगा इसका शेप है आपका पेंटागन। देख रही हैं? शेप क्या है इसका? पेंटागन है। और साइज क्या है? तो आप बोलेगा इसका साइज x है और इसका साइज x/2 है। तो कहने का शेप इज ए फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इस एक्सटर्नल बॉडी आउटलाइन एक्सटर्नल सरफेस एज अपोज टू अदर प्रॉपर्टीज कलर टेक्सचर और मटेरियल कंपोजिशन। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। शेप को बस मतलब है कि आकृति कैसा है। और साइज क्या होता है? तो साइज इज द मैग्नीट्यूड और डायमेंशन ऑफ ए थिंग। साइज कैन बी मेजर्ड एज लेंथ विड्थ हाइट डायमीटर पैरामीटर एरिया वॉल्यूम और मास, ठीक है। पर दूसरा चीज क्वेश्चन पूछता है कि what is the difference between साइज एंड शेप, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, आज नया कंप्यूटर है इसलिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। व्हाट इज
द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है कि साइज का क्या होता है, तो आपको उसका आंसर क्या देना होगा। Thing, man. तो कहने का ये मतलब मैं यहाँ हो गया कि अगर आपसे पूछते हैं कि साइज और शेप का तो डिफरेंस आपको मालूम चल गया। साइज जो होता है वो आपका आकार होता है और शेप होता है आपका आकृति। आकृति और इसका मतलब होता है आकार। इसमें बस और आकृति का एग्जांपल हो गया आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी आप पेंटागन, हेक्सागन। स्ट्रेट लाइन, हाँ, सर्किल, देख रही हैं। ये हो गया आकृति। और आकार का मतलब क्या हो गया, हम बोले कि 1 मीटर का है, 2 मीटर स्क्वायर का है। साइज कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। हम साइज में ये भी बोल सकते हैं कि मेरा साइज है 5 केजी का, 10 केजी का। यूनिट अलग कुछ भी हो सकता है, साइज का कोई यूनिट नहीं होता है अपना। ये बस अपने से हिसाब से डिफाइन कर लेता है। तो अगर आप नाप रही हैं तो आप बोलिएगा 1 मीटर है। अगर आप एरिया निकाल रही हैं तो आप बोलिए कि उस घर का साइज है 2 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि आप सामान तौल रही हैं तो आप बोलिएगा कि 5 केजी है। मतलब कहने का मतलब है कि साइज को क्वांटिफाई कर सकते हैं, इट्स क्वांटिफाइबल, इसका क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साइज और शेप दोनों अलग अलग चीज है, राइट, दोनों एक चीज नहीं है। अगर हम आपसे पूछे में यहाँ कि 5 किलो और 5 लीटर में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है डायरेक्टली। 5 लीटर 5 लीटर होता है और 5 किलो 5 किलो होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को आदत है ना, मतलब आदत नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स के टर्म में गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दूध लेने जाते हैं तो बोलते हैं 5 किलो दूध दीजिए। 5 किलो दूध थोड़े होता है, 5 लीटर दी दूध होता है। तो आप बोलिएगा कि दोनों में क्या संबंध है, तो भैया दोनों में कोई संबंध नहीं है, पर हम लोग बोलने के लिए ऐसे ही बोल देते हैं। तो पहला चीज है कि आपसे कुछ पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप, एंड यू विल फाइंड, आपको ये क्वेश्चन सुनने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए साइज और शेप दोनों सेम ही होता है, आकार और आकृति बहुत नजदीक है एक दूसरे के, लैंग्वेज के टर्म में। तो कभी कभी होता है ना कि आप सुनिए साइज क्या हो, तो साइज तो सही बोल देगा कि हाँ 2 मीटर का है। पर आप बोलिएगा शेप, तो हो सकता है कि बहुत लोग शेप का मतलब समझ नहीं पाए, वो लोग शेप की जगह बोलेगा कि हाँ बड़ा है, छोटा है। समझ रही हैं। तो बड़ा छोटा का बात तो आकृति साइज में आता है ना। साइज मतलब क्या होता है, साइज मतलब होता है आकार, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये होता है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब हुआ कि आप बोल सकती हैं कि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, राइट। आप बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो फोटो है इसका साइज बड़ा है, और ये वाला जो फोटो है, देखिए दोनों का शेप सेम ही है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। यहाँ आप कंपेयर कर सकती हैं साइज के मामले में, कि ये छोटा है ये बड़ा है। पर हम बोलेंगे कि शेप, शेप में कंपेयर नहीं होता है, राइट। अगर ये अगर पेंटागन है तो ये भी पेंटागन ही है, राइट। ये अगर पेंटागन है तो ये भी पेंटागन है ना। तो वही बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। तो आप इसको लिख लीजिए, मतलब लिख लीजिए या बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा। तो आपसे ऑब्वियसली आपसे कभी कभी आपको सवाल सुनने मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज, शेप एंड साइज। तो आपसे ये क्वेश्चन सवाल कोई पूछेगा तो बेसिकली आपको सुनने को मिल सकता है। तो उस केस में आप आपको, अगर आपको एकदम सही एकदम एक्यूरेट जवाब देना है तो आप बोलिएगा कि दे आर टोटली डिफरेंट थिंग।
लाइक लीटर और केजी, लाइक सन और प्लांट ऑब्वियसली एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लांट जो होता है वो सन का यूज करता है ना, धूप लेता है, और प्लांट भी आपका कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, आई डोंट नो, मतलब रिलेशन है बट दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मोर और लेस दोनों एक ही चीज को, साइज और शेप बेसिकली एक ही चीज का अलग अलग इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज करते हैं। साइज से उस सेम, मतलब मान लीजिए आपके हाथ में फोन है, तो हम बोलेंगे कि भाई फोन का साइज क्या है, तो आप बोलिएगा फोन का साइज 5 मीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, जो भी है। और आप बोलेंगे शेप क्या है फोन का, तो आप बोलिएगा कि रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप है। कहने का मतलब है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है अबाउट द सेम थिंग। सो इन मैथमेटिकल टर्म दे आर टोटली डिफरेंट थिंग। हाउएवर, फिर भी क्या होता है कि शेप एंड साइज बोथ आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिमिलर एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? द सिमिलर मतलब नॉट सेम, सिमिलर मतलब मिला जुला। मतलब शेप से आप बेसिकली उसका रेक्टेंगुलर है, सर्किल है, ये बताती हैं। और शेप क्वांटिफाइबल नहीं होता है। और साइज से आप बेसिकली आप बताती हैं कि कितना बड़ा है और छोटा है, कंपेयर कर सकते हैं, इसका हमेशा एक क्वांटिटी होता है। तो देखिए, इवन इन हिंदी में भी देखिए क्या है, बताया ना आपको, हिंदी में भी शेप का मतलब होता है आकृति, ट्रायंगुलर, पैरेलल, स्ट्रेट, स्क्वायर, सर्किल। और साइज मतलब होता है आकार, मतलब 5 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। साइज जस्ट मीन्स डायमेंशन, वी कैन कंपेयर, वी कैन से कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो द थिंग इज कि अब आपको तो समझ में आ गया कि दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है, दोनों एक जैसा नहीं होता है, राइट? बट एज आई टोल्ड यू कि रियल लाइफ में क्या होता है कि लोग शेप और साइज दोनों को सेम ही समझते हैं। सो वंस इन अ वाइल आपको हो सकता है कि आपको एक स्टूपिड क्वेश्चन कोई भी हमसे आपसे पूछ दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप। कोई डिफरेंस ही नहीं है, हम कैसे बोल रहे हैं? तुम हमको बोल रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार एंड टूथपेस्ट। अरे भैया कैसे डिफरेंस बताएं, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है, मोस्टली डिफरेंस का मतलब होता है कि कुछ तो सिमिलैरिटी होगा ना, और उस सिमिलैरिटी में से कुछ ऐसा चीज होगा जो, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। मान लीजिए ये सब ऑब्जेक्ट ए है, और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ये ए है, और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है? तो कहने का ये मतलब हो गया मियाँ कि देखिए, कहने का मतलब ये कॉमन हो गया। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस होने के लिए पहले तो कुछ कॉमन होना चाहिए ना, तब तो हम बताएंगे कि हाँ ये वाला पार्ट डिफरेंस है और ये वाला पार्ट डिफरेंट है दोनों में। अगर हम बोल देंगे कि मान लीजिए मान लीजिए अगर हमको बोलते हैं कि ये ए है, मतलब पीला वाला, ठीक है, और इसी के अंदर बी है, ये वाला, तब भी देखिए ये वाला जो पार्ट है बाहर वाला, ये वाला, तो आप बोलेंगे कि ए और बी के बीच में सिमिलर क्या है, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन ए एंड बी। तो आप बोलिएगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये सिमिलैरिटी है, यहाँ ए यूनियन बी फाई नहीं होगा, मतलब नल नहीं होगा। तो मान लीजिए एक ऐसा फोटो है, ये है आपका ए, ठीक है, और मान लीजिए इसी के ऊपर है, एकदम एकदम ऊपर, एकदम है, एकदम उसी के ऊपर ऐसे। हम पूछते हैं कि ए और बी के बीच का सिमिलैरिटी बताओ, ए एंड बी के बीच का सिमिलैरिटी। तो देखिए सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि मतलब एकदम बराबर ही है, समझ लीजिए, मोर और लेस एकदम सट गया है एकदम। मान लीजिए कि ये सर्किल है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और लाल वाला का भी रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं, तो यहाँ सिमिलर है भाई। और हमसे पूछें कि ए और बी के बीच में डिफरेंस बताएं, तो भी समझ में आता है हमको। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि पहले तो कुछ सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम सिमिलैरिटी बताएंगे। अब मान लीजिए आपके पास दो फोटो है, ये है आपका ए, और एक फोटो है आपका ये बी, और हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन ए एंड बी, बोलेंगे कि भैया दोनों अलग अलग चीज है, डिफरेंस तुम पूछ रहे हो, दोनों अलग 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 है। एक से ब्रश से हम जीभ मुंह साफ करते हैं और कार गाड़ी पे चलाते हैं, तुम पूछते हो क्या क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों दोनों अलग अलग दुनिया का चीज है। तो इसीलिए तो इसको लिख, तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप, तो आपको जवाब जरूर, मतलब रियल में जवाब होगा वो ये होगा कि साइज एंड शेप, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग, दे कन्वे द कन्वे द द डिफरेंट। आप लिख लीजिए आप इसको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइज एंड शेप, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा size and shape are totally different thing. They measure different aspect of the same object, ठीक है ना। तो उसमें पहला पॉइंट होगा आपका साइज इज क्वांटिफाइबल, मतलब कंपेयर कर सकती हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। और पर जो शेप होता है इज नॉट क्वांटिफाइबल, ठीक है ना, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, नो कंपैरिजन, बता नहीं सकते हैं कि कौन से बड़ा है, मतलब कौन सा बड़ा छोटा का हिसाब नहीं होता है यहाँ। लिख ली। दूसरा होता है कि साइज जो होता है, साइज इज मेजर ऑफ डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लिख ली। और आपका जो शेप होता है, शेप क्या होता है, शेप डिनोट्स डिनोट्स द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, गॉट इट। लिख ली। आगे बढ़े। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। ये मान लीजिए फोटो है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ए ए बी बी। तो इसका हम बोलेंगे शेप ऑफ एव फिगर क्या है, rectangle, रेक्टेंगल। एंड हम बोलेंगे साइज ऑफ एव फिगर, तो आप क्या बोलिएगा, इसका साइज है ए इंटू बी, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ए इंटू बी जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए इसका यूनिट भी है। गॉट इट, लिख ली। तो ये हो गया। तो शेप का एग्जांपल और भी बहुत सारा है। आपका हो गया रेक्टेंगल, लिख लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, देख रही हैं, पेंटागन। और साइज क्या होता है, वो आपका 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 स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो एकदम कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम, ठीक ना, उसी के एकदम बराबर में। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या साइज कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, मतलब 5 लंबाई है 2 चौड़ाई है, ठीक है। स्क्वायर का आप लिखना है तो कैसे लिखेगा, 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्किल का आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकती हैं, सर्किल का आप रेडियस लिख सकती हैं, लिखिए, बोलिए कि रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है,
सर्किल का, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका इसका क्या होगा, परिधि क्या, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ये भी बोल सकते हैं एरिया। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन को कैसे आप बोलेगा, बोलेगा 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन है, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसका इसमें आप इसको बोल सकते हैं कि मान लीजिए इसका साइज ए है और इसका साइज बी है, तो आप बोलिएगा कि नो ए सेंटीमीटर गुना ए सेंटीमीटर और बी सेंटीमीटर, यू नो, दो हो गया। पेंटागन है तो पेंटागन में क्या होता है, ऐसे होता है, राइट, और सबका साइज सेम ही समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे, तो आप बोलिएगा कि इसका पेंटागन का साइज क्या है, तो आप बोलिएगा कि हर एक साइज ए सेंटीमीटर का है। देखिए हर एक चीज एक दूसरे के पैरेलल में लिखे हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं है। रेक्टेंगल का एग्जांपल ये हो गया, स्क्वायर का ये हो गया, सर्किल का ये हो गया, स्ट्रेट लाइन का ये हो गया, पैरेलल का ये हो गया, और पेंटागन का ये हो गया। समझ गए, लिख ली। हाँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, तो कहने का ये मतलब हो गया मियाँ, डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज आपको जबरदस्ती पूछ ही रहा है कोई, जिमा मतलब उसको उतना कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ का, तो आपसे पूछ ही रहेगा कि नहीं हमको बतेबे करो, हमको नहीं मालूम ऐसे कैसे होता है। तुम बोलते हो कि अलग अलग चीजें है पर रियल लाइफ में तो अलग अलग चीज नहीं है, सेम ही है, हम लोग यूज करते हैं। तो आप बोलिएगा कि अच्छा तुमको इतना ही है, तो बोलिएगा कि डिफरेंस बिटवीन शेप एंड साइज को लिख लीजिए। The main difference between shape and size is that the shape is a form of object or its external body, and size is a magnitude or dimension of a thing। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि साइज जो होता है, उस जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिकली कंपेयर कर सकती हैं, लॉन्गर शॉर्टर, बड़ा है छोटा है क्या है, इसको लिख लीजिए। हो गया। हो गया। तो ये तो आपका मैथमेटिक्स का बात हो गया, पर मालूम है आपको जो हम लोग ह्यूमंस होते हैं, वो हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग चीज देखते हैं ना, एनीथिंग, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप में। सी, हेलो, हाँ मामा। हाँ, आवाज आ रही है मियाँ। हाँ आ रही है। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज, हम लोग ह्यूमंस कोई भी चीज हम लोग देखते हैं ना, तो अपने दिमाग में हम लोग उसको याद कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ज्योमेट्रिकल शेप में तोड़ देते हैं। तो अगर हम आपसे कभी पूछते हैं कि मियाँ आदमी वो कैसा था, वो मतलब कैसा था देखने में, तो आप थोड़े हमको बता सकते हैं ये कैसा, आप जो देखिए हैं उसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि उस आदमी का हाइट 6 फीट था, तो ये हो गया आपका साइज, ठीक है। पर आप बोलिएगा कि शेप कैसा था, तो आप बोलिएगा कि गोल मटोल दिख रहा था, मतलब गोल मटोल था, पतला दुबला था, इस टाइप का। तो देख रही हैं, दोनों चीज अलग अलग इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। साइज से आप क्या बोली, गोल मटोल है, समझ रही हैं, गोल गोल मटोल है, ठीक है। या फिर आप बोलें कि पतला दुबला है, तो ये हो गया शेप, और साइज क्या हो गया, 6 मीटर, 6 फीट इसका हाइट है।
तो हम लोग कोई भी चीज देखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिमेट्रिकल शेप में करते हैं। हमने उससे पूछे कि अच्छा आप उससे मिले थे, कैसा दिख रहा है वो आजकल? तो आप बोलिए, आप उसको हमेशा बोलिएगा कि नो थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा, मतलब शेप में तोड़ दीजिएगा, शेप में। और तो ये बेसिकली आप अपने दिमाग में इंटरनली इसको कोन, स्पेयर, स्ट्रेट लाइन, इस सब में तोड़ देती हैं। रोड कैसा था? रोड बहुत सीधा था, लंबा था एकदम। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जो ह्यूमन जो होता है वो कोई भी चीज देखता है तो उसको शेप के फॉर्म में याद रखता है, मतलब कैसा दिखता है वो चीज। पर एट द सेम टाइम साइज का भी इम्पोर्टेंस है। जब ह्यूमन किसी चीज को देखता है तो बाय नेचर है कि उसको देना चाहता है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है। ह्यूमंस का जरूरत, मेंटल जरूरत होता है कि दे ऑलवेज वांट टू क्वांटिफाई थिंग्स, और इसके लिए साइज जरूरी होता है। तो इस इतना जो ऑब्सेशन है हम लोग को कंपेयर करने का साइज के कारण, तो उसके कारण क्या होता है कि ह्यूमंस आर मोर प्रोन टू जज थिंग्स बेस्ड ऑन द साइज। मान लीजिए कोई नहीं बोलता है कि उसका 6 फीट हाइट है, उसका 5 फीट हाइट है। तो ये साइज, आप चाहे या ना चाहे, ह्यूमन नेचर है कि आप उसको जज कीजिएगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप, अभी आपका हम सिलेबस जानबूझ के शुरू नहीं कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है मैया कि सेम एक होता है और एक होता है सिमिलर। ठीक है ना? सेम का मतलब क्या होता है और सिमिलर का ये मतलब क्या होता है? मतलब हुआ कि वो दोनों मतलब कम्प्लीटली सेम है, और सिमिलर मतलब कि मिला जुला के, मतलब 100% नहीं लेकिन थोड़ा कम। सेम का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली सेम है, देख रही हैं? एग्जैक्टली सेम है, हर चीज सेम है। या फिर दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए ट्रायंगल है, और हम बोलें कि दो ट्रायंगल सेम है। मतलब मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, और आपका दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए DEF, और हम बोलें कि दोनों ट्रायंगल सेम है। दोनों ट्रायंगल सेम होने का मतलब होता है कि अगर आप चाहिएगा ना, तो ये DEF को आप चाहिएगा तो इस पे इधर लगा के रखिएगा ना, तो इस पे एकदम सट जाएगा ऐसे करके। देख रही हैं? मतलब कवर कर देगा। ठीक है ना? तो ये हो गया सेम। और सिमिलर क्या होता है मियाँ? तो सिमिलर में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC, और एक दूसरा ट्रायंगल है जो है आपका DEF। मान लीजिए कि इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। और यू नो और मान लीजिए कि ये वाला जो मान लीजिए x है, तो ये मान लीजिए x/2 है। ये y है इसका साइज, तो इसका y/2 है। इसका z साइज है तो इसका z/2 है। कहने का मतलब है कि सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको गलती से बड़ा कर दें किसी तरीके से, अगर हम छोटे वाले को बड़ा कर दें किसी तरीके से, मतलब इसको ऐसे ऐसे करके बड़ा कर दें सब, तो देख रही हैं इसको, फिर ये इस पे चिपका सकते हैं ना। अगर इसको, अगर इस ट्रायंगल को हम बड़ा कर दें, इस ट्रायंगल को बड़ा कर दें छोटे वाले को, तो ये इस पे चिपक सकता है ना। तो ये हो हाँ गया सिमिलर। गॉट इट? समझ में आया? हाँ। तो देखिए, तो आपको शेप का मतलब समझ में आ गया ना? हम्म। शेप का मतलब आपको समझ में आ गया? ये देखिए, तो लिखा हुआ है, सबसे बड़ा चीज है कि शेप और साइज में अंतर मालूम होना चाहिए। तो आपको शेप और साइज का डिफरेंस समझ में आ चुका है। तो लिखा हुआ है कि दो फिगर सिमिलर कब होगा? सिमिलर मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम बड़ा कर दें, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको हम मान लीजिए बड़ा कर दें, गलती से किसी तरीके से बड़ा कर दें, ऐसे कर दें,
तो ये वाला जो ट्रायंगल बना है, ऐसे ये वाला जो रेक्टेंगल बनाया है, इस पे जाके चिपक सकता है। अगर इसको हम बड़ा कर दें तो इस पे चिपक सकता है ना। या फिर हम इसको छोटा कर दें किसी तरीके से, इस वाले को ऐसे छोटा कर दें तो ये जाके इस पे चिपक सकता है, इस पे। तो ये हो गया दोनों, ये फिगर और ये फिगर दोनों आपका हो गया सिमिलर। ठीक है। इसी तरीके से, इसी तरीके से ये वाला देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। कंपेयर कर रहे हैं, राइट। कंपेयर कर रहे हैं मतलब साइज का हम बात कर रहे हैं, पर दोनों ट्रायंगल है। यहाँ शेप का बात कर रहे हैं। तो सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है? सिमिलर होने के लिए पहला जरूरत है कि शेप सेम होना चाहिए। ठीक है। साइज कैन डिफर, आप ये लिख लीजिए। आप लिख लीजिए कि conditions for being similar. हाँ, तो आप लिख लीजिए कि टू फिगर्स कैन बी सेम। सेम पहले लिख लीजिए, सेम का पहले लिखिए। सेम कब होगा? पहला, जिसका शेप सेम हो। और साइज भी सेम हो। हाँ, और दूसरा है कि साइज भी सेम हो। ठीक है, लिख ली। हाँ, और दूसरा है आपका मियाँ कि टू फिगर्स विल बी सिमिलर when the व्हेन, shape या when the shape and the size may differ. यस, शेप आपका सेम होना चाहिए पर साइज में डिफर। में कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए ये है ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ए ए बी बी। और एक दूसरा ट्रायंगल है आपका, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं, दूसरा आपका रेक्टेंगल है जो आपका ये, मान लीजिए ये भी 90 डिग्री है, और ये है ए भी, ए है, ये भी ए है, ये भी बी है, ये भी बी है। और ये फिगर वन मान लेते हैं, फिगर वन, और ये आपका फिगर टू। तो आपको बोलें कि फिगर वन और फिगर टू सेम है कि सिमिलर है? सिमिलर है। सिमिलर कैसे है मियाँ? देखिए दोनों हाँ, शेप सेम है ना दोनों का। हाँ, दोनों रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है ना, हाँ, तो शेप सेम हो गया। और हम बोलें कि साइज, साइज क्या है? देखिए इसका भी साइज आपका ए क्रॉस बी है और इसका भी साइज ए क्रॉस बी है ना। हाँ, तो साइज भी सेम हो गया ना, हुआ कि नहीं? दोनों रेक्टेंगल है ना, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और दोनों का साइज भी सेम है। ये मतलब फोटो थोड़ा खराब बन गया है, पर देखिए दोनों का सेम है। ये ए है और ये बी है, ये भी ए है और ये भी बी है। यहाँ पे देखिए ये ए है और ये भी बी है। तो दोनों का शेप सेम हो गया रेक्टेंगल, और दोनों का साइज भी सेम हो गया। तो इसका आंसर हो क्या होगा? फिगर वन और फिगर टू सेम तो होगा ही, पर सिमिलर भी तो होगा। कहने का ये मतलब हो गया कि इफ टू फिगर्स आर सेम, ये लिख लीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि बोथ फिगर विल ऑल्सो बी सिमिलर, राइट। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप समझ गई ना लॉजिक, अगर हाँ, अगर सेम होगा तो सिमिलर तो होगा ही, राइट। पर अगर अगर दूसरा है कि बट अगर इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, देन इट
does not necessary that it will be same. yeah, exactly. तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए एक। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये है सी, साइज है, ठीक है। और आपका एक दूसरा ट्रायंगल है ये, इसका साइज है मान लीजिए a/2, इसका साइज है b/2, और इसका साइज है c/2। तो पहले देखें कि शेप सेम है कि नहीं। शेप सेम है दोनों का, दोनों आपका क्या इसका नाम है, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल बोलते हैं, Isosceles, जिसमें 90 डिग्री एक होता है, ये वाला। isosceles ना, जिसमें मतलब इसका दो तो सेम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मियाँ जिसमें कौन सा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है, जिस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, तो शेप क्या है, दोनों का सेम है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट है ना। पर साइज क्या है, साइज में, साइज हाँ अलग इसका है, साइज है आपका, इसका साइज है आपका ABC। और इसका साइज है a/2, b/2 और हाँ, c/2। तो साइज सेम नहीं है, नॉट सेम। तो ये सिमिलर है। तो ये सिमिलर हो गया, पर ये सेम नहीं है ना। नहीं। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल में फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट सेम। तो सारांश ये हो गया कि अगर दो फिगर सेम है तो सिमिलर तो जरूर होगा, राइट। सिमिलर सेम मतलब क्या हुआ कि दूसरा ट्रायंगल होता है उसका भी ABC रहता है, तो इसी उस केस रहता में है। तो सेम है तो सिमिलर हो ही गया। पर सिमिलर है मतलब कहने का मतलब है अगर सिमिलर है, ये सिमिलर ये है, इसका ये सेम है। मतलब नहीं है कि सेम होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे और ज्यादा तो पढ़ा नहीं सकते हैं, थ्योरी सिर्फ दे रहे हैं। तो दो फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफर इन साइज। तो ये हो गया सिमिलर, ये भी हो गया सिमिलर। आप ये बताइए तो भैया, ये आपका एक फोटो है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ठीक है ना, फिगर 1 और ये है फिगर 2। तो ये सेम होगा कि सिमिलर होगा? ये ये कुछ नहीं होगा। सेम नहीं होगा, नहीं, और सिमिलर भी नहीं होगा। तो क्यों, क्यों नहीं होगा? तो सेम, क्योंकि हाँ शेप क्या है, गलत है। हाँ सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे सिमिलर साइज भी सेम नहीं है, और सिमिलर होने के लिए सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं मैं सिमिलर हो या सेम हो, सबसे पहला कंडीशन है कि शेप सेम होना चाहिए ऑलवेज। सेम होना चाहिए, यहाँ पे शेप सेम नहीं है। हाँ, समझी, मतलब हम्म। कहने का ये मतलब हो गया कि देखिए सेम में क्या होता है, यहाँ इसको कहीं लिख लीजिए आप, और एक है यहाँ सिमिलर। तो देखिए इसमें क्या है, पहला शेप सेम होना चाहिए, सिमिलर में क्या होगा, इसमें भी आपका शेप सेम होगा, राइट। और दूसरा क्या है सेम में, साइज भी सेम साइज होगा, होगा, और सिमिलर में साइज सेम होना जरूरी नहीं है। या नॉट नेसेसरी। तो ये आप देख रही हैं, दोनों में ये कॉमन है, हम्म। ठीक है। दूसरा हाँ। चीज लिखेंगे कि शेप, हाँ ये हो गया, गॉट इट। ये होना ही चाहिए शेप, या
तो सेम और सिमिलर में अंतर समझ गए आप। दूसरा हम लोग अब रिकैप कर रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, साइज शेप हो, हाँ सेम सिमिलर हो गया। दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे साइज और शेप। इसका भी समराइज कर लिया जाए तो पहला चीज क्या होता है कि साइज क्वांटिफाइबल होता है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। और शेप जो होता है वो क्वांटिफाइबल नहीं होता है, मतलब हम नहीं बोल सकते हैं कि वो बड़ा, मतलब बड़ा छोटा जैसे ही करे ना कि तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब नो कंपेयर। बड़ा छोटा क्या होता है, बड़ा छोटा मतलब साइज का बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली इसको नापते हैं हम, डायमेंशन, मेजरेबल डायमेंशन, सॉरी, मेजरेबल डायमेंशन होता है इसमें। नो मेजरेबल डायमेंशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू नो मतलब जो भी है। रेडियस आपका मान लीजिए, रेक्टेंगल सर्किल केस में बोलेंगे रेडियस 5 मीटर है। या फिर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, या फिर आप बोलिएगा 2 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ऐसे हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, इसका एग्जाम्पल हो गया रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, शेप, स्ट्रेट लाइन। इस टाइप से, या स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, या कर्व हो गया, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कहीं जा रही हैं और रोड आपका, आप कहीं जा रही हैं और आपका रोड ऐसे है, मतलब बेंड किया हुआ है, यहाँ पे देख रही हैं बेंड है। या फिर आप ऐसे लीजिए, मान लीजिए आप ऐसे जा रही हैं, कहीं रास्ता है आपका और बीच में ये आ गया जंक्शन, ये रोड है आपका। तो हम आपसे पूछेंगे कि भैया रोड कैसा है हो, तो उस केस में आप जानबूझ के बोलिएगा कि जंक्शन कैसा है, तो आप बोलिएगा वहाँ चार मुहानी है, मतलब गाड़ी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो आप चार मुहानी को कैसे कंपेयर कीजिएगा, पर हम बोलेंगे कि कितना बड़ा है चार मुहानी, तो आप बोलिएगा कि हाँ बहुत बड़ा है, गांधी मैदान वाला चार मुहानी से तो बड़ा ही है, मतलब आप कंपेयर कर रही हैं उस चीज को, तब वो साइज हो गया। एक आउट ऑफ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। मान लीजिए ये मैं यहाँ आपका ट्रायंगल है, अति एंगल है, और तो इसका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये मान लीजिए फोटो है ये, और ये ऐसे है, तो इसका एंगल कितना होगा। इसका भी तो 16 डिग्री होगा। हाँ पर डायरेक्शन देख रही हैं, डायरेक्शन का कुछ तो मतलब होगा ना। इसमें देखिए ऊपर है और इसमें नीचे है। देखिए क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि ये मान लीजिए आपका घड़ी है, वॉच, तो उसमें जो जो आपका, ये आपका आवर वाला सुई है, ये मिनट वाला सुई है, और ये आपका सेकंड वाला सुई है। तो घड़ी आपका चलता कैसे, ऐसे चलता है ना। तो अगर घड़ी के डायरेक्शन में अगर हम बोलेंगे, देखिए ये घड़ी के डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो जो घड़ी का डायरेक्शन है उसको हमेशा निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हो गया ना, और यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। तो अगर आप एक्स से वाई की तरफ घूमिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप एक्स से वाई की तरफ ऐसे जाती, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना। पर इस केस में क्या है कि ऐसा तो है नहीं, ये ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, तो इसलिए इसका एंगल होगा -60 डिग्री। मतलब याद कर लीजिएगा, क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉक वाइज जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। गुड।
तो एक एग्जांपल आप इसी पर लीजिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल थी, ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। और और तो कहने का ये मतलब है कि आप हमको बताइए कि देखिए इस एंगल को हमको लिखना है, इस एंगल के बारे में लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, और हम इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं। मतलब ए बी सी हाँ, मतलब ए बी सी, राइट। तो अगर हम ए बी सी जब बोलेंगे, ए बी सी बोलने का क्या मतलब हो गया? ए बी सी बोलने का मतलब होगा कि यहाँ से आए और इधर जा रहे हैं, मतलब ये वाला हो गया। मान लीजिए थीटा है, मतलब 60 डिग्री है वट एवर, तो हम बोलेंगे ए ऊपर से नीचे की तरफ जाना है ना, तो ये ऐसे हो गया ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये हम लोग हो गए एंटी क्लॉकवाइज, ये माइनस क्लॉकवाइज हो 60। गया ना मियाँ। अच्छा हाँ, सही सही सही, ये क्लॉकवाइज है। हाँ, वेरी तो इसका करेक्ट। आंसर क्या होगा? माइनस थीटा। मतलब मान लीजिए थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? -60 डिग्री। और जब हम आपको बोलेंगे कि ये, फिर से फोटो सेमी फोटो है, इसका मान लीजिए 60 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि सी बी ए क्या होगा? तो देखिए सी बी ये ए, मतलब सी यहाँ है बी यहाँ है, तो ये ऐसे जाएगा। हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये +60 हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। पर मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए आपको डायरेक्शन से कोई मतलब, कैलकुलेशन आप जो भी कीजिएगा उसमें आपको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा ही होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है? हाँ, तो देखिए कॉस थीटा ही होता है, तो इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको, नहीं पड़ रहा है ना। तो उस केस में मान लीजिए कि आपको एंगल से कोई मतलब, एंगल से कोई ये बेसिकली आपको बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, माइनस साइन, दैट्स ऑल। इसका मतलब हुआ -60, मतलब -60 मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और +60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दैट्स ऑल। ये +60, तो ये प्लस माइनस आपको यही बताता है। पर मान लीजिए कि आपको एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकती हैं, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री। देख रही हैं? समझ गई? तो आज का सेशन इतना ही है मियाँ, मेरा ऑफिस जाना है हमको। तो आप अभी एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आप फटाक आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ओके। तो चलिए मियाँ, कल क्लास करना है कि नहीं? हाँ, कल करेंगे। चलिए तो सेम टाइम। हाँ, चलिए ठीक है, तो फोन काट दीजिए, मतलब रख दीजिए, कल बात करते हैं। ठीक है। खुश रहिए।